नाजरीन, आज हम आपको बुर्किना फासो के उस नए इनकलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की खुराकी सियासत को बदलने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि अफ्रीका गरीब है, अफ्रीका के पास वसाइल नहीं हैं और यहाँ के लोग भूख से मर जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जी हां, बुर्किना फासो के दलेर सदर इब्राहिम ट्राओरे ने वो काम शुरू कर दिया है जिसके बारे में बड़े बड़े मुल्क सोचने से भी डरते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में लाखों हिरन और करोड़ों टिड्डियां पाली जाएंगी। ये सुनकर शायद आप हैरान हों कि आखिर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क हिरन और टिड्डी पालने से दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो यही वो मंसूबा है जिसने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के कई हिस्से सहराई हैं जहां काश्तकारी मुश्किल है और खुराक की कमी हमेशा एक बड़ा मसला रही है। लेकिन ट्राओरे ने सोचा कि अगर इन्हीं ज़मीनों पर ऐसी चीज़ उगाई जाए जिसकी आलमी मार्केट में मांग भी ज़्यादा हो और जिससे आवाम को फ़ायदा भी हो, तो क्यों ना हिरन की फार्मिंग शुरू की जाए। इसी मकसद के तहत उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन को चरागाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया जहां लाखों हिरन पाला जा सके। ये कोई आम हिरन नहीं बल्कि वो नस्लें हैं जिनके कीमती सींग दुनिया भर में अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुर्किना फासो की हुकूमत ने किसानों के लिए खसूसी तरबियत का एहतमाम किया ताकि वो जदीद तरीकों से हिरन पाल सकें। इन चरागाहों में हिरन को सब्ज चारा, मकई और बाजरा खिलाया जा रहा है ताकि उनकी नश्व-नुमा बेहतरीन हो। खास तौर पर हामिला हिरनियों के लिए अलग महफूज इलाके बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकें। इब्राहिम ट्राओरे ने यह ऐलान भी किया कि इस मंसूबे से न सिर्फ मकामी लोग गोश्त हासिल करेंगे बल्कि हिरन के कीमती सींग आलमी मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर की बरामदात की जाएंगी। जी हां, आपको यह जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर में हिरन के सींग सोने से भी ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। रवायती तिब में इन्हें ताकत, तवानाई और बीमारियों से शिफा का खजाना कहा जाता है। चीन, कोरिया और जापान जैसे ममालिक सदियों से इन सींगों को अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि बुर्किना फासो भी इस मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। मकामी अफ्रीकी तिब में भी हिरन के सींग की खास अहमियत है। देहात के हकीम सदियों से मानते हैं कि ये जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खून को ताकत देते हैं और जिस्म को बीमारियों से लड़ने की कुव्वत अता करते हैं। अब जबकि बुर्किना फासो में ये सींग बड़े पैमाने पर हासिल होंगे तो न सिर्फ मकामी लोग फ़ायदा उठाएंगे बल्कि ये कीमती प्रोडक्ट आलमी सतह पर बरामद भी की जाएगी। ट्राओरे का विजन सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि हिरन के सींगों को पाउडर, कैप्सूल और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की शक्ल में तैयार करके यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया की मार्केट में भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों डॉलर की आमदनी होगी बल्कि बुर्किना फासो की मईशत को एक नया सहारा मिलेगा। यहाँ तक कि बुर्किना फासो की यूनिवर्सिटीज़ में अब एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें यह तहकीक की जा रही है कि हिरन के सींग से कौन कौन सी नई दवाएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस चीज़ को कभी सिर्फ देहात के लोग घरेलू इलाज समझते थे, अब वही चीज़ आलमी साइंसी लेबोरेटरीज में रिसर्च का मौजू बन चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा हिरन के सींग निकालने के अमल की बात करें तो आमतौर पर दुनिया भर में ये काम बड़े सख्त और जालिमाना तरीकों से किया जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उनका कहना है कि हमारी तरक्की इंसानियत और जानवरों दोनों के एहतराम के साथ होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ हिरन के सींग निकालने के लिए जदीद तरीन और महफूज तरीन तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हिरन के सींग वेलवेट स्टेज यानी नरम मरहले में पहुंच जाते हैं और पूरी तरह बढ़ जाते हैं तब उन्हें काटा जाता है। लेकिन इससे पहले हिरन को बेहोश कर दिया जाता है ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लिहाजा इस काम के लिए माहिर वेटनरी डॉक्टर निहायत एहतियात से सींग काटते हैं। जैसे ही सींग निकाला जाता है फौरन उस जगह पर दवाई लगाई जाती है और एक खास कैप पहना दी जाती है ताकि खून न बहे और इन्फेक्शन न हो। ये कैप एक तरह से पट्टी का काम करती है और चंद दिनों में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्राओरे ने इस अमल को ह्यूमन एंड ग्रीन फार्मिंग का नाम दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद दौलत कमाना जरूर है लेकिन जुल्म के जरिए नहीं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन भी इस मंसूबे को सराह रहे हैं और इसे दुनिया की सबसे एथिकल फार्मिंग करार दे रहे हैं। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ममालिक सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं, वहां बुर्किना फासो जैसे मुल्क ने यह दिखा दिया है कि तरक्की भी की जा सकती है और जानवरों का ख्याल भी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के सबसे मुश्किल मगर सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है हिरन पालने का अमल। इन चरागाहों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हिरनों को खुली फिजा भी मिले, सायादार जगह भी हों और पानी के ज़खायर भी। हामिला हिरनियों के लिए अलग महफूज कमरे बनाए गए हैं जहां वो सुकून से बच्चे जन सकें। मकामी सतह पर उगने वाली अल्फाल्फा, मकई और बाजरा इनकी खुराक का हिस्सा है।
इसके साथ साथ इन्हें अनाज और दाने भी दिए जाते हैं ताकि इनके जिस्म में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना हो। इससे न सिर्फ इनकी सेहत बेहतर रहती है बल्कि इनके कीमती सींग भी तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं। इब्राहिम तराउरे ने वेटरनरी डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार की है जो हिरनों की सेहत पर नजर रखती है। हर हिरन का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इनके टीके लगाए जाते हैं और बीमार होने की सूरत में फौरन इलाज किया जाता है। ये वो चीज़ है जो पहले बर्किना फासो में कभी नहीं देखी गई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि इब्राहिम तराउरे का मकसद सिर्फ गोश्त या सींग हासिल करना नहीं बल्कि एक जदीद और पायदार निज़ाम कायम करना है जिसे दुनिया देखकर हैरान हो जाए कि अफ्रीका का एक छोटा मुल्क इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। नाजरीन, अब आते हैं इस मंसूबे के उस हिस्से पर जो बराह रास्त आवाम के फ़ायदे के लिए है, यानी हिरन के गोश्त की खपत और पकवान। आप जानते हैं कि बर्किना फासो जैसे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ प्रोटीन की कमी आम है। लोग अक्सर मुर्गी या बकरी के गोश्त पर ही गुजारा करते हैं, लेकिन इनकी कीमत भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इब्राहिम तराउरे ने इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए कहा कि हिरन फार्मिंग से हासिल होने वाला गोश्त आम आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम किया जाएगा ताकि किसी को भी भूख और कमज़ोरी का शिकार न होना पड़े। ये गोश्त सिर्फ मिकदार में ज़्यादा नहीं होगा बल्कि ग़ज़ाइयत के लिहाज से भी भरपूर होगा। हिरन के गोश्त में आयरन, जिंक और विटामिन बी की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत ज़रूरी है। इस वजह से ये गोश्त कमज़ोर और बीमार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। तराउरे ने फैसला किया है कि हिरन के गोश्त को सिर्फ मकामी खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अफ्रीकी और बैनुल अक़वामी पकवानों में भी शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हिरन का सूप जो मकामी जड़ी बूटियों जैसे हाइबिस्कस, बाओबाब और दीगर दवाओं के साथ तैयार किया जाएगा। ये सूप न सिर्फ ताकत देगा बल्कि बीमारियों से बचाने के लिए भी शिफा बख्श होगा। बर्किना फासो के बड़े शहरों में रेस्टोरेंट पहले ही इस गोश्त को अपनी डिशेस में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल में यही गोश्त यूरोप और मशरक़ वस्ता के होटलों में भी एक खास डिश के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ फ्रीज़र पैक और प्रोसेस्ड गोश्त बैरून मुल्क भेजकर ज़र मुबादला कमाया जाएगा। सोचने की बात यह है नाजरीन कि जिस मुल्क को कभी सिर्फ इमदाद पर गुजारा करना पड़ता था, आज वही मुल्क अपनी आवाम को ग़ज़ाइयत से भरपूर गोश्त दे रहा है और दुनिया को खुराक बरामद करने की तैयारी कर रहा है। ये सब सिर्फ इब्राहिम तराउरे के विजन की वजह से मुमकिन हो रहा है। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम तराउरे बर्किना फासो को एक नए रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। कभी ये मुल्क गुर्बत और भूख की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज ये हरन और टिड्डी फार्मिंग जैसे मंसूबों के जरिए दुनिया को खुराक और ताकत फराहम करने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के मुस्तकबिल की उम्मीद है। अब सवाल आपसे है कि क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम तराउरे वाकई अफ्रीका को खुराक में खुद कफील बना सकते हैं, और क्या ये मंसूबे दुनिया की सुपर पावर्स को चैलेंज देने के लिए काफ़ी होंगे? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको इब्राहिम तराउरे और बर्किना फासो के मज़ीद हैरान कुन मंसूबों के बारे में सबसे पहले पता चल सके।